हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम आज देखने वाले हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको कैसे निकालने हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ सैंपल एग्जांपल्स जिनसे आपको चैप्टर के क्वेश्चंस का भी एक ओवरऑल अंदाजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन और यहाँ पर हम लिखेंगे डैश ऑफ एक्स, मतलब उनके डेरिवेटिव। यहाँ पर फिर से एक बार फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, और यहाँ पर हम लिखेंगे उनके डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव। तो हमारा पहला फंक्शन है इन्वर्स फंक्शन साइन इन्वर्स एक्स, और साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इन्वर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। इसके बाद वाला फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पर होगा कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स जैसा ही है, सिर्फ इसको लगेगा माइनस साइन, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा -1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। इसके आगे का फंक्शन है tan इनवर्स एक्स, और कंपोजिट में होगा tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स का सेम ऐसा ही 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब फंक्शंस का डेरिवेटिव। अगला फंक्शन है कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल tan इनवर्स एक्स जैसा, सिर्फ इसको लगेगा माइनस साइन। और कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा -1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। अगला फंक्शन है सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पर होगा सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x स्क्वायर माइनस 1, और सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/f(x) इंटू √f(x) स्क्वायर माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव f ऑफ x 1/f(x) इंटू एफ डैश ऑफ √f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। और फाइनली कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x इन ब्रैकेट एक्स √x स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, सॉरी यहाँ पर होगा माइनस, सेक में पॉजिटिव है और कोसेक में है निगेटिव,
तो कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो आपको माइनस और प्लस साइन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि जो फंक्शन सी से शुरू होते हैं, मतलब कॉस, कॉट और कोसेक, उनका डेरिवेटिव ही सिर्फ माइनस होता है। मतलब कॉस का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो सिर्फ जो फंक्शन सी से शुरू होंगे उसका डेरिवेटिव ही सिर्फ माइनस होगा। कंपोजिट में भी सेम ऐसा ही है। तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे अब कुछ सैंपल एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 फाइंड dy बाई डी एक्स। हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो पहले तो लिख लीजिए क्या हमें गिवन है। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -1। अब इसको कीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होगा dy बाई डी एक्स। डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -1। और हमने साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या देखा, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। अगला स्टेप होगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर -1 है ये यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, मतलब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर -1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अगला स्टेप होगा, इसका हम एक्सपांशन कर सकते हैं ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इस फॉर्मूले से। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेस टू द पावर n वाले फॉर्मूले से एक्स रेस टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या था, n इंटू एक्स रेस टू द पावर n -1। तो 2 सामने आ जाएगा, 2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 2 -1 माइनस 1 का डेरिवेटिव, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव है हमारा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला स्टेप 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर -1 2x। तो अगला स्टेप क्या होगा, 2x अपॉन अंडर रूट 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू द पावर 4। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के स्क्वायर रूट के बाहर ला सकते हैं और x को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि हम इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव आया है 2x अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू द पावर 4। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। तो सॉल्यूशन लिख लीजिए पहले क्या हमें गिवन है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स। इसको कीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स। तो कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या देखा है, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको था माइनस साइन, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पर हमारा जो अंडर रूट कॉस एक्स है ये यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एक्स मतलब हमारा फंक्शन है। तो अगला स्टेप क्या होगा, डी कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर मतलब कॉस अंडर रूट कॉस एक्स का स्क्वायर, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट कैंसल 1 माइनस कॉस एक्स, और अंडर रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो लिख लीजिए पूरा यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट यह पूरा अंडर रूट में कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव आया है प्लस साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x स्क्वायर प्लस 2। सॉल्यूशन गिवन है हमें y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x स्क्वायर प्लस 2। इसको कीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 3x स्क्वायर प्लस 2। और tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या देखा है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर फंक्शन है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मतलब डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्सपांशन करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इस फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा 9x रेज टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू डेरिवेटिव x रेज टू द पावर n वाले फॉर्मूले से x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। तो 3 इंटू 2 सामने आ जाएगा 2x 2 माइनस 1 मतलब 1 प्लस 2 मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 है
अब इसको लिख लेंगे 3 इंटू टू मतलब 6x अपॉन 1 प्लस 9x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 हो गया 5, 6x अपॉन 9x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आया है 6x अपॉन 9x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x रेस्ट टू द पावर 4/3 सॉल्यूशन। और हमें पूछा गया है फाइंड dy बाई डी एक्स मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिख लीजिए फिर से y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x रेस्ट टू द पावर 4/3। इसको कीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x रेस्ट टू द पावर 4/3। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे f ऑफ x रेस्ट टू द पावर n वाला। f ऑफ x रेस्ट टू द पावर n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है n इंटू एफ ऑफ x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ x। तो f ऑफ x हमारा पूरा यहाँ पर कॉट इनवर्स x है और n यहाँ पर है 4/3 मतलब नेचुरल नंबर। अगला स्टेप होगा डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x, 4/3 तो सामने आ जाएगा, डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। 4/3 इंटू कॉट इनवर्स x n माइनस 1 मतलब 4/3 माइनस 1 एफ डैश ऑफ x मतलब डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4/3 कॉट इनवर्स x 4/3 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 3/3 क्या होगा 1/3 इंटू कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे पूरा लिख लीजिए एक बार, -4 कॉट इनवर्स x रेस्ट टू द पावर 1/3 अपॉन 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x रेस्ट टू द पावर 4/3 का डेरिवेटिव आया है -4 कॉट इनवर्स x रेस्ट टू द पावर 1/3 अपॉन 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 2 रेस्ट टू द पावर x और पूछा है फाइंड dy बाय dx। सॉल्यूशन गिवन फंक्शन है y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 2 रेस्ट टू द पावर x। इसको कीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स 2 रेस्ट टू द पावर x। और कोसेक इनवर्स एफ ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हमने देखा डी एक्स ऑफ कोसेक
इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप कोसेक इनवर्स हमारा जो 2 है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, तो -1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 स्क्वेयर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -1 अपॉन 2 अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 2 -1 डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या था, मतलब a इंटू लॉग a। 2 इंटू लॉग a मतलब log 2। तो लिख लीजिए इसे पूरा -2 इंटू log 2 अपॉन 2 -1। यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा -log 2 अपॉन अंडर रूट 2 -1। y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 2 का डेरिवेटिव आया है -log 2 अपॉन अंडर रूट 2 -1। तो हम देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 6। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 4 अंडर रूट x। फिर से एक बार पूछा गया है हमें कि फाइंड dy बाय dx। द सॉल्यूशन इज द गिवन फंक्शन y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 4 अंडर रूट x। इसको कीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx इज इक्वल्स टू d dx ऑफ सेक इनवर्स 4 अंडर रूट x। तो सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या देखा है, d dx ऑफ सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर -1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 4 अंडर रूट एक्स। यहाँ पर जो 4 अंडर रूट एक्स है यह यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब पहले तो एफ ऑफ एक्स मतलब 4 अंडर रूट एक्स इन रूट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है 4 अंडर रूट एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर -1 इंटू यहाँ पर है एफ डैश ऑफ एक्स मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव d dx ऑफ 4 अंडर रूट एक्स 1 अपॉन 4 रूट एक्स 4 रूट एक्स का स्क्वायर 16x -1 इंटू कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा 4 और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा कैंसिल 2, यहाँ पर बचा 2, यहाँ से फिर एक बार 2 और यहाँ पर बचा नीचे 2। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इन ब्रैकेट 16x
1, सॉरी फिर से एक बार रूट एक्स बचा है, तो रूट एक्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स, तो y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 4 रूट एक्स का डेरिवेटिव आया है 1/2x अंडर रूट 16x माइनस 1। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उनके आंसर्स आपको अगले लेक्चर्स में दूंगा। थैंक यू।